हालांकि दुलार चंद की हत्या के बाद उनकी अरेस्टिंग की गई थी बिहार पुलिस के द्वारा, चूंकि उस केस में एफआईआर में उनका भी नाम था। तो वहीं दूसरी तरफ उनके साथ में है राष्ट्रीय जनता दल की वीणा देवी, जो कि पत्नी है सूरजभान सिंह, जो दूसरे बाहुबली हैं। तो यहाँ पर मामला बहुत ही रोचक है और अब काफ़ी लोग वोट देकर बाहर भी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे अपने उंगलियों पे ये जो निशान है चुनाव आयोग का वो लगा हुआ है। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके मुद्दे क्या थे। सर, आपने आज वोट दे लिया है, मुद्दे क्या थे जब आप मतदान करने के लिए अंदर गए थे? ये विकास ही मुद्दा था, विकास ही मुद्दा था कि यहाँ जो है सरकार द्वारा क्या काम किया गया और क्या नेग्लेक्टेड ये क्षेत्र हुआ है समझ सरकार के द्वारा। यहाँ सारा विकास का जितना तंत्र था सबको ध्वस्त कर दिया गया, समझ गए। और यहाँ से आपको फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, यहाँ जो है जितना रोजगार का स्रोत था सड़क खत्म हो गया, यहाँ तो आय का स्रोत ही खत्म हो गया है इंसान का। यहाँ का मार्केट देखिए, परचेजिंग पावर इंसान का खत्म हो गया है। हम लोग तो प्रबुद्ध लोग हैं, हम लोग देखेंगे भाई सरकार हमारे साथ जो है किस तरह सौतेला व्यवहार करती है। या मगर नीतीश जी तो कहते हैं 20 साल में हमने बहुत काम किया है, और मोकामा की अगर बात होती है तो ये बाहुबलियों पे फिर आ जाती है बात कि यहाँ बाहुबली खड़े होते हैं। प्रजातंत्र की धज्जी है, ये जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ा रही हैं। उन्हें कोई उम्मीदवार नहीं मिलता है क्या? उन्हें कोई उम्मीदवार नहीं मिलता है जो इस तरह के लोगों को ही जो है मैंने प्रोजेक्ट करते हैं। ये प्रजातंत्र की धज्जी उड़ाना हुआ। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ठीक है, आपने बड़ी बात कही, प्रजातंत्र की धज्जी उड़ा रहे हैं। इन्होंने काफ़ी बड़ी बात बोल दी है कि किस तरह से प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपने भी वोट दिया, निशान दिखा दीजिए किस तरीके से ऐसे करके। तो क्या था आपके मन में जब आप वोट देने अंदर जा रहे थे? तो आपके मन में क्या चल रहा था? विकास मुद्दा था या फिर जैसे बिहार में कहा जाता है जाति के राह पे वोटिंग की जाती है यहाँ पर? हमको ख्याल से जाति पाति नहीं देखना, जो भी जीते काम खाली करे, और तो इस सब पे हमको उतना नॉलेज नहीं है। यहाँ काम हुआ है पिछले 5-10 साल में? लगभग होवे किया है जगह जगह पर। विकास धीरे धीरे होता है, एकाएक थोड़ी होगा। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे तो हम उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एक रिएक्शन ले लेते हैं। राहुल लाल सर, देखिए मोकामा की अगर हम बात करते हैं किस तरीके से वहां पर दबदबा रहा है हमेशा से बाहुबलियों का, ऐसे में देखिए वहां जो भी वोटर पहुंचे थे उनका भी यही सवाल कि आखिर क्यों लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है? क्या कोई और चेहरा नहीं मिलता? क्या जरूरी हो जाता है कि बाहुबलियों के जरिए ही चुनाव जीता जाए? पुनीता जी, देखिए उस दर्शक ने कितनी गंभीर चीज, जो मतदान करने के लिए गए थे उन्होंने कितनी गंभीर बात कही कि चाहे दोनों ही गठबंधन जिसके बीच में आमने सामने के सीधे मुकाबले की स्थिति है, एक तरफ अनंत सिंह है तो एक तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी है, और अगर कोई मतदाता ये पसंद करना चाहता है कि हम अगर इन लोगों के बीच में ना जाएं, किसी तीसरे को चुने, तो क्या इन दोनों गठबंधनों ने उस प्रकार के कोई विकल्प दिए हैं? जबकि देखिए बार बार ये चीज कह देना कि नहीं हम तो उसे ही टिकट देते हैं जो कि जिताऊ उम्मीदवार हो, तो ये एक समस्या की स्थिति है मोकामा को लेके। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मोकामा में जिस प्रकार की स्थिति घटी, वहां पे जिस तरह से दुलार चंद यादव की हत्या हुई और उसके बाद अनंत सिंह गिरफ्तार भी हुए, लेकिन अनंत सिंह के बचाव में जिस तरह से वहां पे ललन सिंह चुनाव प्रचार करने के लिए गए और उन्होंने जो बयान दिया जिसके आधार पे फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उनके ऊपर जो है कि एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, तो उससे जो संकेत जाते हैं, जो एक बिहार के जंगल राज की स्थिति जिसको कि 90 के दशक को याद दिलाया जाता था, वो चीजें फिर से अभी भी फिर से प्रभावी होते हुए नजर आई हैं। तो ये एक स्थिति माननी पड़ेगी कि राजनीतिक दलों ने जो दोनों पक्ष, देखिए एक तीसरा पक्ष बिहार में जनसुराज पार्टी भी आई है और वो काफी अच्छे ढंग से उन्होंने अपना रास्ता तय भी किया, काफी बड़े मुद्दे भी उठाए, लेकिन जिस एक तरह से कहीं न कहीं उनकी जैसे जैसे चुनाव का समय पास आया, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो काफी ऊंचाई और उभार पे थी वो पार्टी पहले, लेकिन बाद में जैसे जैसे चुनाव पास में आया मामला जो है कहीं न कहीं अधिकांश जगहों पे सीधे सीधे इंडिया। सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, माफी के साथ बड़ी खबर सामने आ रही है राघोपुर से। राघोपुर बूथ नंबर 367 पर ईवीएम खराब हो गया है। ईवीएम खराब होने से वोटिंग रुक गई है। आरा